नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। मेरे दोस्तों, ऐसा है कि मैं किसी एक पार्टी का फेवर नहीं करता हूँ। बीजेपी से पहले भी जो सरकारें रही हैं सेंटर में, उन्होंने समय समय के ऊपर हमारी आर्मी की सैलरी के ऊपर और पेंशन के ऊपर कुछ ना कुछ कट ऑफ मारा है। एक बार की बात है कि हम उस टाइम भर्ती नहीं हुए थे। भर्ती होने के बाद हम सुनते थे कि एक जर्नल थे, बहुत ही टैलेंटेड जनरल चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, मानेकशॉ, जिनके टाइम में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी उस टाइम। कुछ लोगों ने मिलके, कुछ पार्टी के लोगों ने मिलके उनको बोला कि आर्मी जो है संडे को कोई काम नहीं होता, तो इनकी संडे की पे जो है काटी जानी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। मानेकशॉ से विचार विमर्श हुआ, काफ़ी सारे इनकी मीटिंग हुई, लेकिन वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ एक बहुत ही बहादुर थे। उन्होंने बोला कि अगर ठीक है, हमारे को सैलरी नहीं मिलनी चाहिए और ना ही लेंगे हम, लेकिन अगर दुश्मन देश संडे को अटैक कर देता तो हम हथियार नहीं उठाएंगे। फिर इंदिरा गांधी के सोच में पड़ गई, भाई बात भी सही है। संडे को तो दिल्ली में आके संसद में गर्दन पकड़ लेगा दुश्मन हमारी, तो ये फिर बात रह गई उधर की उधर। फिर उन्हें टोका चलाना जारी रखा कि उस टाइम 70% हमारे को पेंशन मिलती थी फौजियों को जो रिटायर होते थे। अगर किसी फौजी की रिटायर होते टाइम 100 रुपया बेसिक पे दी तो उसको 70 रुपये पेंशन जाने के बाद मिलते थे। मतलब घर का काम जो है उसका अच्छा चल जाता था। फिर इन्होंने इधर भी हथौड़ा चलाया इसके ऊपर। उस टाइम मानेकशॉ नहीं थे, उस टाइम पता नहीं कौन से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। इन लोगों ने सभी ने मिलके, और जो ऑफिसर लोग होते थे इनको मेरे ख्याल में 33% मिलती थी, 100 से 33%। इन्होंने सबके मिलके थोड़ा चला दिया, हमारी 70% से 50% कर दी और इनकी 33% से 50% कर दी। तो समय समय पे सरकारें जो है इनको आर्मी की पेंशन बहुत खलती है, आर्मी की तनख्वाह भी बहुत खलती है, और इनको जब तब पता चलता है जब आर्मी दुश्मन के दांत खट्टे करती है, फिर इनको याद आती है, नानी याद आती है। अभी यही प्लान जो है मौजूदा बीजेपी ने शुरू कर दिया, कैसे न कैसे इनको कट ऑफ करें, पेंशन कैसे इनकी कम करें, पेंशन इनकी कैसे कम की जाए भूतपूर्व सैनिकों की। इसमें हमारे आर्मी के कुछ ऑफिसर इन्वॉल्व हैं, लेकिन बहुत घिनौना काम किया है। इन्होंने अग्निपथ स्कीम चला दी कि बच्चा भर्ती होगा, 4 साल जाएगा, 4 साल के बाद घर आ जाएगा, 100 में से 25% उधर रख लेंगे। नहीं भाई, नहीं चलेगा। मैं बता दिया आपको, इसमें बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा आप लोगों को। कोई नहीं, आप ज़बरदस्ती कर रहे हो, आपके हाथ में गवर्नमेंट है, आपके हाथ में सारे कानून है, आपके हाथ में सारा राज है, तो आप राजा क्या नहीं कर सकता। लेकिन इनको कीमत बहुत चुकाना पड़ेगी, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर ये कैंसिल नहीं करती है तो अग्निपथ स्कीम कैंसिल नहीं करती तो इनको कीमत चुकाना पड़ेगी।
अभी ये बोल रहे हैं कि हम कोटा देंगे उसमें 10% पैरामिलिट्री फोर्सेस में, और स्टेट के कुछ चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं मेरे भाई आप कोटा देना है जो वो पहले ही बेरोजगार बच्चे हैं जो घूम रहे हैं उनको भर्ती करो ना, कोटा देने के बजाय उनको भर्ती करो। आप इधर क्यों काट रहे हो, आप इसकी जड़ें क्यों काटे हो आर्मी की? इसलिए मैं गवर्नमेंट से और जो भी लोकल लीडर हैं मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, भाई समय रहते इसको कंट्रोल कर लो, बहुत आपको नुकसान होगा इसका। अभी नहीं होगा तो आने वाली इलेक्शनों में होगा तो है। तो मैं सभी यूथ से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कहीं भी वोट डाल दो, आप बीजेपी को वोट मत दो, और कहीं भी डाल दो, अपने आप सीधे होंगे। इस बार आप लोगों ने गलती तो कर ली है, लेकिन अगली बार 5 साल को ज़्यादा दूर नहीं है, कोई चक्कर नहीं। तो उसने राहुल ने बोला हुआ कि अगर हम बन गए तो अग्निपथ स्कीम कैंसिल कर देंगे। तो अगली बार डाल लो ही मत वोट यार। मैं अपने जो शहरों की रहने वाली जनता है मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम 65% जो आबादी है हमारी गाँव में रहती है, तो गाँव के लोगों के पास पैसा होगा तभी तो हम शहरों में आएंगे कुछ खरीदने के लिए। अगर हमारे पास पैसा ही नहीं होगा तो हम आप लोगों के पास कैसे आएंगे? जो भी लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जिन्हें बड़े बड़े होलसेल की दुकानें करते हैं, रिटेल की दुकानें करते हैं सिटियों के अंदर, हम लोगों के पास पैसा होता है तो तभी तो आपकी दुकानें चलती हैं। हमारे पास पैसा नहीं होगा, हम आएंगे नहीं होते तो आपकी दुकानों में कौन सामान खरीदेगा? ये सोचने वाली बात है दिमाग से। इसलिए मैं हर एक से रिक्वेस्ट करता हूँ जितना भी हमारे भारत का नागरिक है कि बीजेपी को वोट मत दो, और कहीं भी डाल दो। मैं नहीं बोलता कि किसको दो आप। जय हिंद, जय भारत।